बारिश हो रही थी, धीमी ठंडी चुभने वाली बारिश। और मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मेरे सामने सिया थी, लाल ड्रेस में भीगी हुई, लेकिन फिर भी उतनी ही खूबसूरत जितनी पहली बार थी। लेकिन आज उसकी आंखों में प्यार नहीं था, बस एक फैसला था। आरव, अब बस, उसने धीरे से कहा। मेरी सांसें रुक गईं। क्या बस? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मेरे लायक नहीं हो। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई। बारिश की आवाज, गाड़ियों का शोर, सब कुछ गायब। बस उसके शब्द गूंज रहे थे, तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं हंस पड़ा। हाँ, हंस पड़ा, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता है कि आंसू भी आने से डरते हैं। अच्छा, मैंने कहा, तो अब मैं लायक नहीं रहा? वो कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका ली। क्यों? मैंने पूछा। क्या कमी रह गई मुझ में? उसने गहरी सांस ली। कमी तुम में नहीं है आरव, बस मैं अब बदल गया हूँ, या फिर कोई और आ गया है? मैंने सीधे पूछ लिया। वो चुप रही और उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उस रात मैंने उसे खो दिया, क्योंकि कहानी यही शुरू होती है। 2 साल पहले, कॉलेज का पहला दिन, नई किताबें, नए चेहरे और वही पुरानी घबराहट। मैं हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठ गया, क्योंकि मैं भीड़ में रहकर भी अकेला रहने वाला इंसान था। तभी वो आई, सिया, सफ़ेद कुर्ती, खुले बाल और चेहरे पर वो सादगी जिसे देखकर दिल खुद ब खुद मुस्कुरा दे। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। यहाँ कोई बैठा है? उसने पूछा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, लेकिन अब बैठ गया है। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसी मुस्कान ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले नोट शेयर हुए, फिर बातें, फिर हंसी और फिर रात रात भर चलने वाली कॉल्स। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? वो पूछती। मैं कहता, क्योंकि मुझे सही लोग कम मिलते हैं। वो हंसती। तो अब मिल गया ना? मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन दिल में सोचता, हाँ, अब मिल गया। सिया अलग थी। वो सिर्फ प्यार में नहीं जीती थी, उसके पास सपने थे, बहुत बड़े सपने। आरव, एक दिन उसने कहा, मैं बहुत बड़ी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मुझ पर गर्व करें। मैंने पूछा, और मैं? वो मुस्कुराई। तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैंने बिना सोचे कहा। हमेशा सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके मैसेज कम हो गए, कॉल्स छोटी हो गई और मिलने के बहाने खत्म। क्या हुआ सिलसिला? सिया, मैंने एक दिन पूछा। वो बोली, कुछ नहीं, बस पढ़ाई। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मैं उसे सरप्राइज देने गया उसके फेवरेट कैफ़े में, लेकिन वहाँ जो देखा उसने सब खत्म कर दिया। वो वहाँ थी, लेकिन अकेली नहीं। एक लड़का उसके सामने बैठा था, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी और आत्मविश्वास से भरा हुआ। सिया हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हंसती थी। मेरा दिल वहीं टूट गया। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। सिया, वो चौंक गई। आरव, तुम यहाँ? मैंने उस लड़के की तरफ देखा। ये कौन है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वो है जो मेरे लायक है। मेरे अंदर कुछ टूट गया और मैं। उसने नजरें फेर ली और धीरे से कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर याद, हर बात, हर वादा, सब झूठा लग रहा था। लेकिन तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सिया का मैसेज नहीं था, लेकिन उसके फोन से एक फॉरवर्ड मैसेज गलती से मेरे पास आ गया। सिया, ध्यान रखना, अगर तुमने आरव को कुछ बताया तो तुम्हारे पापा को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं जम गया। ये क्या था? सिया डर रही थी, या वो सच में मुझे छोड़ना चाहती थी? उस रात पहली बार मुझे लगा कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। क्या सिया ने मुझे सच में छोड़ा, या वो किसी मजबूरी में थी? उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ जल रही थी, वो मैसेज, अगर तुमने आरव को कुछ बताया तो तुम्हारे पापा को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बार बार उस मैसेज को पढ़ रहा था। हर बार दिल और तेज धड़कने लगता। ये कौन कर सकता है? मैं खुद से पूछ रहा था। और सिया, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक एक ख्याल आया, अगर वो मुझे बचा रही है तो अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया, आज सच जानकर ही रहूंगा। मैं सीधे उसके घर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने
डोरबेल बजाई, 1 बार 2 बार। दरवाज़ा खुला, सामने उसके पापा थे। सख्त चेहरा, तीखी आंखें। कौन हो तुम? मैं आरव। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा चमका। यहाँ क्यों आए हो? मैं कुछ कह पाता उससे पहले अंदर से सिया की आवाज़ आई, पापा उसे आने दीजिए। मैं अंदर गया और जो मैंने देखा वो सिया नहीं थी। वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती थी आज डर में जी रही थी। क्यों आए हो आरव? उसने धीमे से पूछा। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है सिया? उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। तो क्या देखना चाहिए था? मैंने आवाज़ ऊंची कर दी। तुम्हारा झूठ या तुम्हारा डर? वो रो पड़ी। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊँगा। मैं पहली बार उस पर चिल्लाया। जब तक सच नहीं जान लेता। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने बोलना शुरू किया। आरव, ये जो लड़का है ना जिसे तुमने कैफ़े में देखा था, उसका नाम कबीर है। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं चुप था और मेरे पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ है उनसे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर मैं उससे शादी नहीं करती, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, तो वो लोग मेरे पापा को बर्बाद कर देंगे। मैंने गुस्से में कहा, तो तुमने मुझे छोड़ दिया। वो चीख पड़ी, मैंने तुम्हें बचाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती, वो रोते हुए बोली, तो वो लोग तुम्हें ख़त्म कर देते। आरव, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली, सब। मेरी आंखें भर आई। तो तुमने अकेले ही फैसला कर लिया? मैंने धीमे से पूछा। वो धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खो सकती हूँ लेकिन तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। उस पल मैं समझ गया, वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, वो खुद को ख़त्म कर रही थी। तो अब क्या? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। अब कुछ नहीं, अब तुम मुझे भूल जाओ और मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। किसके साथ? मैंने पूछा। उसने नज़रें झुका ली। जिसके साथ मुझे जीना पड़ेगा। मैं बाहर निकला, लेकिन इस बार टूटा नहीं था। इस बार दिल में गुस्सा था। अगर दुनिया मेरे प्यार के ख़िलाफ़ है, मैंने खुद से कहा, तो मैं दुनिया के ख़िलाफ़ जाऊँगा। मैंने फ़ैसला किया, मैं ये शादी नहीं होने दूँगा। पूरा घर सजा हुआ था, लाइट, संगीत, लोगों की भीड़। लेकिन इस शोर के बीच एक दिल चुपचाप रो रहा था। सिया दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में काजल था, लेकिन चमक नहीं। मैं दौड़ते हुए अंदर गया। ये शादी नहीं होगी, मैंने ज़ोर से कहा। सब लोग रुक गए। उसके पापा गुस्से में खड़े हो गए। इसे बाहर निकालो, मैं चिल्लाया। सिया, एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पूरा हाल शांत, सबकी नज़रें सिया पर। सिया ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उन 10 सेकंड में हमने पूरी ज़िंदगी जी ली। मैंने आंखों से कहा, बस एक बार सच बोल दो। वो कांप रही थी। उसके पापा की नज़रें उस पर थी। कबीर खड़ा था, एक हल्की मुस्कान के साथ, और फिर उसने अपने होठ खोले। क्या सिया सच बोलेगी, या फिर वो अपने प्यार को हमेशा के लिए झूठ में बदल देगी? और अगर उसने ना कह दिया तो क्या आरव सच में उसे खो देगा हमेशा के लिए? आप रेडी हैं? तो अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां प्यार जीतता नहीं है बल्कि कुर्बान होता है। पूरा हाल शांत था, इतना शांत कि सिया की सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैं उम्मीद और डर के बीच खड़ा था। बस एक बार, मैंने धीरे से कहा, सच बोल दो सिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, होठ कांप रहे थे। दिल शायद मेरे जैसे ही टूट रहा था। लेकिन तभी उसने एक नज़र अपने पापा की तरफ देखी। उनकी आंखों में डर नहीं था, धमकी थी। और फिर सिया ने मेरी तरफ देखा, एक आखिरी बार। उस नज़र में प्यार भी था, दर्द भी और अलविदा भी। और फिर उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उस एक पल में सब खत्म हो गया। मेरे अंदर कुछ मर गया। मैं बस उसे देखता रह गया, जैसे कोई इंसान अपनी ही जिंदगी को दूर जाते हुए देखता है। झूठ बोल रही हो, मैंने आखिरी कोशिश की। वो चिल्लाई, सच बोल रही हूँ। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे सारे सपने टूट गए। मैं पीछे हट गया। कोई मुझे रोक नहीं रहा था, क्योंकि अब रोकने लायक कुछ बचा ही नहीं था।
मैं धीरे धीरे बाहर निकल गया। पीछे से शहनाई बज रही थी और मेरे अंदर मौत का सन्नाटा था। उस रात मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। मैंने शहर छोड़ दिया, नया शहर, नई शुरुआत, दिन में काम, रात में खामोशी। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया कि सोचने का टाइम ही ना मिले। लेकिन कुछ यादें होती हैं जो टाइम देखकर नहीं आती। बारिश, कॉफ़ी, कोई गाना और वो वापस आ जाती थी। आज मैं वो आरव नहीं था। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन दिल आज भी उसी जगह अटका था जहाँ उसने कहा था, तुम मेरे लायक नहीं हो। एक दिन ऑफिस में एक चिट्ठी आई, कोई नाम नहीं, बस अंदर एक खत। मैंने खोला, पहली लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। आरव, ये उसकी हैंडराइटिंग थी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पढ़ना शुरू किया। आरव, मुझे नहीं पता तुम ये खत पढ़ोगे या नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो शायद आज भी मुझसे नफरत करते होगे। मेरी आंखें भर आई। आगे लिखा था, उस दिन मैंने झूठ बोला था, मेरी सांस रुक गई। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये सबसे बड़ा झूठ था मेरी ज़िंदगी का। आंसू अब गिरने लगे थे, लेकिन अगर मैं सच बोलती तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। मैं जम गया। कबीर और उसके पापा तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते थे और मेरे पापा, वो इतने कमज़ोर थे कि कुछ कर नहीं पाए। मैंने तुम्हें खोकर तुम्हें बचाया है। मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरी लाइन, अगर कभी मिले तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं ज़मीन पर बैठ गया। आज समझ आया, वो मुझे छोड़कर गई नहीं थी, वो मुझे बचा कर गई थी। लेकिन कभी कभी सच बहुत देर से मिलता है। मैं तुरंत उसके शहर गया, दिल में एक ही उम्मीद, शायद वो मिल जाए। लेकिन वहाँ जाकर जो पता चला, वो सुनकर मैं अंदर से ख़त्म हो गया। सिया अब इस दुनिया में नहीं थी। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में वह गुजर चुकी थी। मैं वहीं बैठ गया, हंसी, रोना सब एक साथ। तुमने मुझे बचा लिया। मैं आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन खुद को क्यों नहीं बचाया? कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ प्यार बस हमें बचाने के लिए होते हैं। वो लोग जो हमें छोड़ जाते हैं हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी वो हमें दर्द देकर हमारी पूरी ज़िंदगी बचा लेते हैं। और सच ये है, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।